भगवान गणेश जी के शीश के कटने की दो कथाएं हैं। एक कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। इस पुराण के अनुसार शनि देव के कारण गणेश जी का शीश कटा था। कथा कुछ ऐसी है। एक बार कैलाश पर्वत पर सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज गणेश जी को देखने के लिए आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और भीतर ही भीतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु ब्रह्मा शिव धर्म सूर्य देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिदेव महाराज ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय माँ पार्वती अपने पुत्र को छाती से चिपटाए आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। पांचों सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुला रही थी। उनके शरीर पर स्वर्णिम साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य पुत्र शनि को सिर झुकाए देखकर पार्वती जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और कुशल मंगल पूछा। कहा कि शनिदेव, इस समय तुम्हारा मुख नीचे झुका हुआ क्यों है? तुम मुझे और मेरे बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? शनिदेव ने कहा, हे माँ, मैं एक परम गोपनीय इतिहास जो लज्जाजनक है, आपके समक्ष कहने योग्य नहीं है, फिर भी आपसे कहता हूँ। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता। मैं निरंतर तपस्या में लगा रहता। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वो सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी सतत तपस्या में रहने वाली थी। एक दिन वो ऋतु स्नान करके मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान का स्मरण कर रहा था। मुझे बाहरी ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपनी अवहेलना जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं जब ध्यान से अलग हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु वो मुझे इस श्राप से मुक्त करने में असमर्थ थी। वो पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और मैं अपना मुख नीचे किए रहता हूँ। शनिदेव की बात सुनकर पार्वती जी हंसने लगी और कहा कि सारा संसार ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो। भला इस कर्मफल भोग को कौन हटा सकता है? माँ पार्वती के वचन सुनकर शनिदेव मन ही मन विचार करने लगे कि क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं कि न करूं, क्योंकि यदि मैं इस बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर शनिदेव ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिदेव का मन पहले ही खिन्न था। उनके कंठ होंठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से उस बालक के मुख की ओर निहारा। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली। फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ शरीर पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। ये देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत गंधर्व, शिवजी, कैलाशवासी जन ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वो परिश्रम से थका हुआ था। तब भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया।
गज के कटे हुए अंग गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वो दुख से व्याकुल होकर शावकों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। उसके बाद उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, हे गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल पर्यंत जीवित रहेगा। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मस्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से उच्चारण किया और खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। भगवान विष्णु का कथन सुनकर पार्वती जी का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी के प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति की। शनि देव जी के कारण भगवान गणेश का मस्तक कटा और गज का मस्तक लगा। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़े ध्यान से, बड़े भाव से सुनी जाती है, कही जाती है। बोलो गजानन महाराज की जय।